आज हम फार्म पॉन्ड, हर एक किसान की एक फार्म पॉन्ड बनाने की इच्छा रहती है। फार्म पॉन्ड कैसे बनाते हैं, हमारे मराठी में कहा जाए तो शेततळे बोला जाता है उसको। तो वो कैसा करते हैं, हमारे एक भाव है दीपक भाऊ राजपूत, फार्म पॉन्ड के सब काम देखते हैं, जो खुदाई से तो पानी डालने तक के जो पूरी सारी जानकारी है आज हम दीपक भाई से लेंगे। नमस्ते भाई। नमस्कार नमस्कार। हमारे किसान भाइयों को जो फार्म पॉन्ड आप बनाते हो उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ, नहीं, किसान भाइयों को मेरी एक ही नम्र विनंती है, क्योंकि आज के युग में पानी है, जल है तो जीवन है, जल है तो ज़मीन है, जल है तो पैसा है। अगर अपने को खेती करनी है, बागायत करनी है, फलबाग करने की है, तो आपको जल के बिना कुछ भी नहीं। यानी जो अपना भगवान का जो पानी है वो कभी ज़्यादा गिरता है, कभी कम गिरता है। इसके लिए पानी स्टोरेज करने के लिए अपने को जो टैंक है, तालाब है, पॉन्ड, शत तालाब, उसको वो एक समय की ज़रूरत है आज। उसके सिवा खेती बागायत नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा जहाँ से बॉडी है, कुआं है, ट्यूबवेल है, तुम्हारा डैम है, नदी है, ये सब सोर्स बंद होने के बाद इस टैंक का पानी काम आता है अपने को। इसके लिए ये एटीएम है किसान का। आपको ये अगर टैंक बनाना है खेत में, तो अच्छा जो कोकलैंड वाला है, पोकलैंड वाला, अच्छा खुद काम वाला देखने का, उसका ड्राइवर मत होगा अपने को। वो ड्राइवर ट्यूब लेवल, उसकी जितनी खोली ज़्यादा उतनी हाइट ज़्यादा जाती है ऊपर, यानी कि आपका पानी का कोठा कम से कम 2-3 फुट से बढ़ जाता है। कोई कोई किसान तो ऐसे 20-20, 25-25, 30-30 फुट तक नीचे ले जाते हैं, क्योंकि उतनी हाइट जाती है ऊपर, उतना पानी का कोटा ज़्यादा। और हमको जब चाहिए जब वो पानी हम यूज़ कर सकते हैं, सब सोर्स ख़त्म होने के बाद। यानी ये तालाब अगर आपको करना है, आपका फर्स्ट ये हो गया कोकलैंड, मशीनरी जो है उसका ड्राइवर मत होगा, ट्यूब लेवल, टॉप, स्लो बराबर करने वाला। उसमें अगर पत्थर अगर कड़क लग गया उसमें, तो उसमें मिट्टी वगैरह पूरे टैंक में मिट्टी वगैरह डाल के बाहर निकलने वाला चाहिए, नहीं तो किसान को कुछ मालूम नहीं होता। बाद में मिट्टी डाल ही नहीं सकते। इसलिए जब तक वो मशीनरी है तभी तुम मिट्टी डालेंगे वहाँ पे, बाद में आप मिट्टी नहीं डाल सकते उसमें। और ये सब तैयार होने के बाद रहा विषय आपका पेपर का। आज हमारा जो पेपर है कोहिनूर, ये एकमेव क्वालिटी ऐसी है हिंदुस्तान की कि जो टेम्परेचर से जाली नहीं होता। जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं, इसका जॉइंट नहीं सटकता। और ये नहीं, हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आया तो रिपेयर होता है। पानी की क्षार लगने के बाद बहुतेक क्वालिटी को रिपेयर होने में दिक्कत आती है, लेकिन हमारा कोहिनूर 15 तो 20 साल के बाद में भी रिपेयर होता है। और अच्छा किसान अगर संभालने वाला रहा तो इसको 20 साल के ऊपर आयु है, संभालने वाला किसान चाहिए। हर कोहिनूर ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसका जाइंट टेम्परेचर में ख़राब नहीं होता, जाइंट का प्रॉब्लम नहीं, रिपेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं, आयु बहुत, और लॉन्ग लाइफ है। यानी कि आपको टेंशन नहीं बार बार लाखों रुपए खर्च करने का। और बताइए दादा कि आधे एकड़ में कितना खर्चा आता है? आधे एकड़ में अगर वहाँ पे जो अगर ब्लास्टिंग का है तो नॉन लिमिट, उसका नहीं बोल सकते। अगर मिट्टी का रहा तो 90,000 से 1,10,000, 1,20,000 तक अपना खुद काम का खर्चा आ जाता है। और पेपर जो इसमें कम से कम 2 लाख के ऊपर ही लगता है आधा एकड़ में। हो, 2 लाख के ऊपर ही लगता है। और फिर अपना बाकी ये रोलिंग वगैरह किरकोळ खर्चा है फिर बाकी का। नहीं, कुछ किसान छोटे भी बनाते हैं, आधा एकड़ से भी कम बनाते हैं। नहीं, कम बनाते, फिर जिसने जितना छोटा बना है उतना खर्चा कम आएगा उसको। जिसने ज़्यादा बड़ा बना है, जितना ज़्यादा खर्चा उतना पानी का कोटा ज़्यादा, जितना कमी खर्चा उतना पानी का कोटा कम। आपकी सेवाएं भारत भर में, देश में किधर भी मिलेगी? हाँ, हम ऑल इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं हमारा कोहिनूर का पेपर। ऑल इंडिया में कहीं भी आपको कोहिनूर का पेपर अवेलेबल होगा। किसान भाइयों, नीचे स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है
उस पर आप कॉल कर सकते हैं, सीधे दादा से बात कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए फार्म पॉन्ड के बारे में, दादा से बात कीजिए, दादा आपके सवालों को वहाँ पर जवाब देंगे। और कुछ नहीं, बस यही है, क्योंकि किसान को कुछ मालूमात नहीं होती इसमें। बराबर आपने अगर प्रॉपर अगर सब A to Z अगर लिया तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगी। नहीं तो उस किसान सादा रहता है, उसको कुछ मालूमात नहीं, उसका खोद काम कैसा करने का, उसमें रोलिंग फिनिशिंग कैसी करने की, पत्थर कैसे निकालने के, वो कुछ भी मालूम नहीं बेचारे को। और पेपर कौन सा डालने का। इसलिए आपने अगर प्रॉपर काम किया तो आपका सक्सेस होगा, अगर प्रॉपर नहीं किया तो टोटल फेल हो जाएगा। इतना लाखों रुपए आपका जो है ना, सिर्फ पेपर का नहीं पैसा वाया जाता है किसानों को, उसमें उनका खोद काम का पैसा वाया जाता, उनका जमीन लाखों की जमीन रहती, लाखों का खोद काम रहता, लाखों का पेपर रहता, और उसमें जो अनमोल पानी है मई जून में वही नहीं रहता, क्या करेंगे फिर वो करके। इसलिए प्रॉपर काम करना चाहिए कौन सा भी, इसमें कमीपना नहीं लेना चाहिए कि अपने को मालूम नहीं है दूसरे से मालूम करके लेने का, और कमीपना नहीं लेना चाहिए। हाँ, और जहाँ पे ज़्यादा साल का टैंक टिका हुआ है, कौन से कंपनी का क्या है क्या नहीं, ये किसान को झूठ नहीं बोल सकता, उसको सर्विस पूछने की, फिर पेपर लेने का। नहीं तो कोई भी आया ले लिया, वैसा नहीं करने का। सबसे जरूरी सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हैं, उसी से जो किसान भाई है सब सेटिस्फाई है। आज तक का रिजल्ट है दादा का। नहीं, सर्विस में अरे भाई वो बेचारा अपने भरोसे पे कर रहा सब। हाँ। ना, अगर हम लोग ही उनको सर्विस नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। किसान तो वो लाखों रुपए अगर मिट्टी में डाल रहा है, किसके भरोसे पे डाल रहा है, वो सर्विस के क्वालिटी और सर्विस के भरोसे पे। उसको अगर सर्विस नहीं मिले तो क्या फ़ायदा फिर। अच्छी बात है। और ये फार्म पम्प बनाने के लिए जो अनुदान विनुदान रहता है, उसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को। नहीं, अभी हर एक स्टेट का अलग अलग अनुदान है। महाराष्ट्र का अलग है, कर्नाटक का अलग है, तेलंगाना का अलग है, गुजरात का अलग है, राजस्थान का अलग है, हर एक स्टेट का अलग अलग है। और जो अपने कृषि अधिकारी जो रहते वो किसान को टोटल माहिती देते, उसमें मालूमात पूरी देते उनको कि या इसका ऐसा किया तो इतना अनुदान है, इसमें से किया तो उतना अनुदान है। क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग है ना। हम सिर्फ महाराष्ट्र पूर्ता बोल सकते हैं आपको अनुदान कैसा है तो, लेकिन आउट ऑफ स्टेट में क्या है वो नहीं बोल सकते ना अपन। राइट। तो आपके स्टेट में जो अनुदान होगा ये फार्म पम्प बनाने के लिए, आप अपने कृषि विभाग से जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये फार्म पम्प का वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।